निरंतर 4 सप्ताहों के प्रयाण के बाद आमंत्रित आप्रवासियों का कारवां अंतिम पर्वत की चढ़ाई चढ़ काश्मीर घाटी की राजधानी श्रीनगर के बाहरी सीमा में पहुंचा। नंदी ने उस उत्तम भूमि की कीर्ति के बारे में बड़े जोश से बात बताई थी। शिव ने कुछ और अतुल्य दृश्यों को देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था, जिनके बारे में वह अपनी साधारण मातृभूमि में कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन विशुद्ध एवं वर्णातीत दृश्यों से वह सम्मोहित हो गया। वह सचमुच स्वर्ग था, महलूहा विशुद्ध जीवनदायी भूमि। पर्वतों में गर्जना करती सिंघनी जैसी वेगवान झेलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गति किसी सुस्त गाय सी मंथर होती चली गई थी। शिव ने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम से स्पर्श किया और घुमावदार मार्ग से विशालकाय डल झील की ओर आगे बढ़ गया। उसके बाद भी उसकी यात्रा रुकी नहीं। उसमें डल झील से भी आगे समुद्र तक की यात्रा जो समाई थी। उस बेहद विस्तृत घाटी में हरी घास की चादर सी बिछी हुई थी, जिस पर एक श्रेष्ठ कृति चित्रित की गई थी, और वह कृति थी कश्मीर की, एक के बाद एक बिछी फूलों की क्यारियों की। प्रभावशाली श्रृंखलाएं ईश्वरीय रंग बिखेर रही थी। मात्र आकाश छूते स्वागत करते भव्य चिनार के वृक्ष उनकी दीप्ति के विलय को कहीं कहीं भंग करने का दुस्साहस कर रहे थे। शिव के कबीले के लोगों को थके कानों को चिड़िया की मधुर स्वर लहरी से आध्यात्मिक शांति मिली, जो केवल पर्वतीय बर्फीली हवाओं की उज्जड़ चिल्लाहट की आदि थी। यदि यह सीमांत प्रांत है तो देश का शेष भाग कितना उत्तम होगा, शिव विस्मय में फुसफुसाया। डल झील महलुआ वासियों का एक प्राचीन सैन्य पड़ाव स्थल था। झीलम के बगल में झील के पश्चिमी किनारे का यह सीमांत नगर था, सम्मानित नगर के रूप में विकसित हो चुका था। श्रीनगर के लगभग 100 हेक्टेयर की भूमि की एक विशालकाय वेदिका पर स्थापित किया गया था। यह वेदिका मिट्टी से निर्मित थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उस वेदिका के पर्वत पर नगर की बाहरी दीवार बन गई थी, जो 20 मीटर ऊंची और 4 मीटर मोटी थी। पूरा का पूरा शहर एक वेदिका पर स्थापित करने की सादगी और उसकी भव्यता ने गुण वालों को भौचक्का कर दिया। यह शत्रुओं से सुरक्षित और एक ठोस उपाय था। यह शत्रुओं से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था। उन्हें दुर्ग की दीवार से लड़ना होगा, जो अवश्य ही बहुत उत्कृष्ट एवं स्थिर भूमि थी। इस वेदिका का एक अन्य लाभ भी था। इसने नगर की भूमि के स्तर को ऊंचा उठा दिया था, जिससे बारंबार आती बाढ़ से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित हो जाती थी। उस प्रदेश में बहुधा बाढ़ के कारण तबाही हुआ करती थी। दुर्ग के अंदर सड़कों का जलाधार व्यवस्था से नगर के अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन्हें विशेषकर बाजार क्षेत्र, मंदिर, बाग बगीचे, सभागार एवं उन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया था जो किसी सुनियोजित नगरीय जीवन के लिए आवश्यक थे। आरंभ में तो बहुमंजिला संरचना वाले भवन खंड भी दिख रहे थे। धनी व्यक्ति के भवन का अंतर केवल इस बात से पता चलता था कि उसका भवन खंड थोड़ा बड़ा था। कश्मीर घाटी के विशुद्ध प्रकृति भूदृश्यों से विषमता केवल इतनी थी कि श्रीनगर पूर्व निर्धारित भूरे, नीले एवं सफ़ेद रंगों में चित्रित था। समस्त नगर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं गर्भीय का घोतक था। लगभग 20,000 लोग श्रीनगर को अपना निवास कहते थे। अब उनमें शामिल होने के लिए कैलाश पर्वत से 200 लोग अतिरिक्त आ गए थे और उनके नेता ने हल्कापन महसूस किया, जैसा कि उसने कई सालों पहले उस भयानक दिन के बाद से कभी अनुभव नहीं किया था जब वह गुण कबीले वालों का नेता बना था। शिव ने अपने मन में कहा, मैं बचकर निकल आया हूँ। मैं अब नई दिशा की शुरुआत करता हूँ। मैं पुरानी बातों को सदा के लिए भूल सकता हूँ। उस काफिले ने श्रीनगर के बाहर आप्रवासी शिविर तक की यात्रा की।
वह शिविर एक पृथक वेदिका पर नगर के दक्षिण की ओर निर्मित किया गया था। नंदी ने शिव एवं उसके कबीले वालों की अगुवाई करके उनको शिविर के बाहर स्थित विदेशियों के कार्यालय तक पहुंचाया। नंदी ने शिव को बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं कार्यालय के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया। उस अधिकारी ने अभ्यस्त मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर औपचारिक रूप से नमस्ते करते हुए कहा, मेलुआ में आपका स्वागत है। मैं चित्रागंध हूँ, मैं आपका अनुकूलन प्रबंधक हूँ। आप जब तक यहाँ रह रहे हैं मुझे अपना एकमात्र सूत्र समझे। जैसे मुझे पता चला है कि आपके नेता का नाम शिव है, क्या वे कृपा करके आगे आने का कष्ट करेंगे? शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं ही शिव हूँ। बहुत अच्छा, चित्रागंध ने कहा, क्या आप कृपा करके पंजीकरण मेज तक आने का कष्ट करेंगे? आपको अपने कबीले के प्रभारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उनसे संबंधित जो भी चिंताएं या समस्याएं होंगी वह सभी आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएंगी। चूँकि आप नामित नेता हैं, अतः आपके कबीले के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्देशों का पालन का उत्तरदायित्व आपका होगा। नंदी ने चित्रागंध के आधिकारिक भाषण को बीच में ही रोकते हुए कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आप्रवासी शिविर के निवास में जाता हूं और आपके कबीले के लिए जीवन यापन की अस्थायी व्यवस्था का प्रबंध करता हूं। शिव ने अनुभव किया कि जब नंदी ने उसके भाषण के मध्य में हस्तक्षेप किया तो चित्रागंध की चिरपरिचित मुस्कान कुछ क्षण के लिए विलीन हो गई, किंतु वह शीघ्र ही संभल गया और मुस्कुराहट उसके मुख पर पुनः लौट आई। शिव मुड़ा और नंदी की ओर देखा। निसंदेह तुम जा सकते हो, तुम्हें मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है नंदी, शिव ने कहा, किंतु इसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा मेरे मित्र। निसंदेह श्रीमान, नंदी ने सम्मान के साथ थोड़ा झुकते हुए उत्तर दिया। तुम मुझे शिव कहकर पुकारो, ना कि श्रीमान। शिव मुस्कुराया, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ना कि प्रमुख। चकित नंदी ने ऊपर देखा, पुनः झुका और कहा, श्रीमान, मेरा मतलब है शिव। शिव चित्रागंध की ओर पुनः मुड़ा, जिसकी मुस्कुराहट किसी कारण अब वास्तविक प्रतीत हो रही थी। चित्रागंध ने कहा, अच्छा तो शिव, यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेज तक चलेंगे तो हम अनौपचारिकताओं को शीघ्रता ही निपटा लेंगे। आप्रवासी शिविर के आवासीय निवास स्थलों में जब नव पंजीकृत कबीला पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार के बाहर नंदी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह उनकी अगुवाई करके भीतर ले गया। शिविर की सड़कें भी श्रीनगर की सड़कों की तरह ही सलीके से निर्मित की गई थीं। सावधानी पूर्वक निर्मित पगडंडियाँ शिव के देश में बने धूल भरे पथ मार्ग के ठीक विपरीत थीं। उसने उन सड़कों पर एक अजीब सी वास्तु का अवलोकन किया। नंदी, सड़क के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्थरों से ये क्या बना हुआ है? शिव ने पूछा। यह भूमिगत नालियों को ढकने के लिए लगाए गए हैं शिव। यह नालियाँ शिविर के गंदे पानी को बाहर ले जाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिविर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। मेलुआ वासियों को अत्यधिक कुशलतापूर्वक योजनाओं को देखकर शिव अचंभित रह गया। कुछ समय बाद गुड़ कबीले वाले उनके लिए नियत किए गए एक बहुत बड़े मकान में पहुँचे। उन्होंने अपने नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेलुआ आने का निर्णय लिया। उस 3 तल वाले मकान में प्रत्येक परिवार के लिए एक पृथक आरामदायक निवास स्थान बना दिया गया था। प्रत्येक कमरे में आरामदेह समस्त आवश्यक सामान सज्जित थे। साथ ही अत्यंत ही परिकृष्ट तांबे की थाली भी दीवार पर लटकी हुई थी जिसमें आपका प्रतिबिंब दिख रहा था। कमरों में सन की बनी हुई एक स्वच्छ चादरें, तौलिए और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। उन कपड़ों को छूकर शिव ने पूछा, यह किस वस्तु से बना है? चित्रांगन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, यह सूती कपड़ा है शिव। इसके पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जैसे आपके हाथ में हैं। सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रत्येक दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी।
प्रत्येक दीवार पर लगे खांचे की धातु का बना डंडा लगा हुआ था, जिसके ऊपर हिस्से में प्रकाश हेतु ज्वाला की नियंत्रण करने वाले यंत्र लगे हुए थे। प्रत्येक स्नानागार के अंत में एक नांद थी, जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस प्रकार की जुगत का क्या उद्देश्य था, या इन कबीले वालों के लिए रहस्य था। उसके बगल की दीवार पर एक यंत्र लगा हुआ था, जिसे खोलने पर उसमें से पानी बाहर आने लगता था। जादू। भद्र की भतीजी फुसफुसाई। मकान के मुख्य द्वार से सटकर एक घर बना हुआ था। शिव से मिलने के लिए उस घर से निकलकर एक वैद्य की छोटी कदकाठी की एक श्वेत वर्णीय वैद्य अपने कमर से पांव तक एक श्वेत वस्त्र बांधे हुई थी, जिसे महलुआवासी धोती कहते हैं। एक अपेक्षाकृत छोटा श्वेत वस्त्र चोली की तरह सीने के चारों ओर बंधा हुआ था, जबकि एक अन्य वस्त्र जिसे अंगारा कहा जाता है कंधे पर आच्छादित था। उस स्त्री के मस्तिष्क के बीचों बीच एक श्वेत बिंदु बना हुआ था। उसके सर के बाल बड़े स्वच्छता से साफ किए हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था, जिसे चोटी कहा जाता था। उसने बाएं कंधे से डालकर दाहिनी कमर तक एक धागा पहना हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता है। वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित था। अभ्यस्त प्रकार के नमस्ते करते हुए उसने कहा वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित था। अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा, देवी आर्युवर्ती, मैंने आपके समान उच्च पदस्थ वैद्य को यहाँ होने की आशा नहीं की थी। आयुवर्ती ने नंदी की ओर निर्मता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र कार्य अनुभव कार्यक्रम में मेरा अटूट विश्वास है। सेनापति, मेरा दल कड़ाई से इसका अनुसरण करता है, परंतु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? मेरा नाम आधिपति नंदी है। देवी नंदी ने उत्तर दिया, हम पहले नहीं मिले हैं, किंतु आपको कौन नहीं जानता है। आप इस देश की महानतम वैद्य हैं। धन्यवाद आधिपति नंदी, प्रकट रूप से झेपते हुए आर्यवती ने कहा, किंतु मेरा विचार आप बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। कई ऐसे वैद्य हैं जो मुझसे कहीं बेहतर हैं। यह कहकर आर्यवती शिव की ओर मुड़ती हुई बोली, मेलुहा में आपका स्वागत है। मैं आयुवर्ती हूँ, आपकी नामित वैद्य। मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सहयोग के लिए होंगी जब तक आप लोग यहाँ निवास करेंगे। शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर चित्रगंधा ने अपने गंभीर स्वर में कहा, ये अस्थायी निवासी है। जो निवास आपके कबीले को स्थायी तौर पर रहने के लिए दिए जाएंगे, वह इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे। यहाँ आप लोगों को संगरोधन की अवधि तक ही रहना होगा, जो 7 दिन से अधिक नहीं होगी। नहीं बंधु, या निवास आवश्यकता से अधिक आरामदायक हैं। यह हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधाजनक हैं। आपका क्या विचार है मौसी? भद्र की भतीजी की ओर उपहास से मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, और फिर चढ़कर चित्रगंध ने बोला, किंतु यह संगरोधन क्यों? नंदी ने बात संभालते हुए कहा, शिव, यह संगरोधन केवल रोग निवारण के लिए है। मेलुहा में अधिक बीमारियां नहीं हैं। कई बार संभव है कि जो अप्रवासी आते हैं कुछ बीमारियां लेकर आते हों, अतः इन 7 दिनों की अवधि में वैद्य उनकी जांच परख करते हैं और यदि अगर किसी ऐसी बीमारी का पता चलता है तो उसका उपचार कर देते हैं। और इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिन दिशा निर्देशों का आपको अनुसरण करना होता है वह है स्वास्थ्य मानकों का पालन करना, आयुवर्ती ने कहा। शिव ने मुंह बनाकर नंदी की ओर देखा और फुसफुसाया, स्वास्थ्य मानकों का पालन? नंदी रोजपूर्वक मस्तिष्क पर बल देते हुए खेद प्रकट किया, जबकि हाथों से मौन सहमति दे दी। वह बुदबुदाया, शिव कृपया ये जैसा कहें वैसा ही करें आप। यह उन बहुत से कार्यों में से एक है जिन्हें हम महलुआ वासियों को करना पड़ता है। देवी आयुवर्ती को इस देश का सर्वोत्तम वैद्य माना जाता है। यदि आपके पास समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश हैं वह बताना चाहती हूँ, आर्यवती ने कहा। मैं बिल्कुल खाली हूँ, शिव ने सपाट भाव से कहा, किंतु बाद में आपको क्षतिपूर्ण करनी पड़ सकती है। भद्र के मुंह से
हंसी निकली, जबकि आर्यवती ने शिव को भावविहीन चेहरे से घूर कर देखा। इससे स्पष्ट था कि शिव को वह समझ नहीं पाई है। मैं समझ नहीं पाई कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह असभ्य आप्रवासी, आयुवर्ती ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए विश्राम गृह में प्रवेश किया। शिव ने अपनी भावें ऊंचे कर भद्र की ओर शरारत भरी नज़रों से देखा। शिव ने अपनी भौवें ऊंची कर कर भद्र की ओर शरारत भरी मुस्कान के साथ देखा। देर शाम बहुत ही शानदार भोजन के बाद गुण कबीले वालों के लोगों के कमरों में एक औषधीय पीने के लिए दिया गया। छी, भद्र ने मुंह बनाकर कहा। उसका चेहरा विकृत हो गया। इसका स्वाद तो याक के पेशाब की तरह है। तुम्हें कैसे पता कि याक का पेशाब कैसा होता है? शिव ने ठहाका मारकर हंसते हुए और अपने मित्र की पीठ पर बलपूर्वक एक धौल जमाते हुए कहा। अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे आपने बिस्तर देखा है? मुझे लगता है यह मेरे जीवन की सबसे सुंदर नींद होने वाली है। मैंने बिस्तर देखा है बेवकूफ़, शिव ने मुंह बनाकर कहा, और अब मुझे उसका आनंद लेना है। तुम बाहर निकलो अभी इसी समय। जोर से हंसते हुए शिव भद्र के कमरे से बाहर निकल आया। उस अप्राकृतिक रूप से नरम बिस्तर को लेकर वह अकेला ही उत्साहित नहीं था। उसके कबीले के सभी लोग अपने अपने कमरे की ओर रुख कर चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जीवन की यह सबसे अच्छी नींद होने वाली है।